जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के लोग हैं, उनके लिए कार्तिक का महीना सर्वाधिक पवित्र होता है। कार्तिक का महीना चतुर्मास का अंतिम मास है। इस महीने से शुभता आनी शुरू हो जाती है और देव तत्व मजबूत होता है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना और तुलसी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। इस बार कार्तिक का महीना 23 अक्टूबर 2024 बुधवार से 21 नवंबर तक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कार्तिक मास का महत्व। इस महीने में दीप दान करने से और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इसे कार्तिक का महीना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को सामान्यतः कृतिका नक्षत्र होता है। कार्तिक मास के नियम। नंबर 1, इस महीने में स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीजों को कार्तिक के महीने में खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में किसी भी तरह की दाल खाने की मनाही की गई है। नंबर 4, सूर्य की किरणों का स्नान भी कार्तिक महीने में उत्तम माना जाता है। नंबर 5, कार्तिक महीने में दोपहर के समय में सोना मना है। दोपहर के समय में सोने से बचें। कार्तिक मास का धन से संबंध। कार्तिक महीना श्री हरि यानी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना होता है, इसलिए माता लक्ष्मी को भी ये अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से भी जग जाते हैं, जिससे सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। साथ ही शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली, गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक महीने में विशेष पूजा करके और विशेष प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और पूजा उपासना करके कर्ज और घाटे से मुक्त हो सकते हैं। कार्तिक महीने का तुलसी से क्या संबंध है? तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है। इसमें औषधि के साथ साथ दवाई के गुण, साथ साथ दैवीय गुण भी होते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला और तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करना मंगलकारी होता है। कार्तिक के महीने में नियमित रूप से तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं, तो अविवाहित बालिकाओं का शीघ्र विवाह होता है और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी शीघ्र ही दूर हो जाती है। कार्तिक महीने में इन चीजों का करें सेवन। नंबर 1, मूली। कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस महीने में मूली खाना लाभकारी होता है। नंबर 2, रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बचे रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा दूध, खीर, मेवे और दूध की चीजें काफी अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 3, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। नंबर 4, गुड़ का करें सेवन। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 5, काले नमक का सेवन करें।
यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। नंबर 6, तुलसी के पत्तों का खाने में सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ ही मौसमी बीमारियों से निजात दिलाती है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, बैंगन। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा बना रहता है और बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। नंबर 2, दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 3, कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन का सेवन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में इस महीने में मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक के महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषण रहता है। दुष्ट चीजों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक रोग कारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। नंबर 4, ठंडा पानी भूलकर भी ना पिएं। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें भूलकर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जीरा। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के महीने में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 6, करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वात कारक सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक महीने में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे और रूखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से करेले का सेवन भी वर्जित कहा गया है। नंबर 7, दही। कार्तिक महीने में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक महीने में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 8, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जो भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी भोजन होता है। नंबर 10, अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। नंबर 11, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति करवाता है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।